नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जाजे अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम चित्रकूट के रामघाट स्थित भरत मंदिर में उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री राम के 14 वर्षों का वनवास जब हुआ तो भरत जी उनको वापस लेने के लिए अयोध्या से चलकर चित्रकूट आए। भरत मिलाप तो कामदगिरी परिक्रमा के मार्ग में पड़ता है, जहाँ पे पत्थर भी पिघल गए। लेकिन जब भरत जी इस स्थान पर आए, इसी घाट पे पर्णकुटी है, भगवान कुटिया बनाकर रहा करते थे। और यहीं पे चित्रकूट के राजा मत्स्य गजननाथ का जी का मंदिर है। और यह इतना पवित्र दुर्लभ स्थान है। नीचे मंदाकिनी गंगा है। यही राम घाट पे भरत जी का मंदिर है। इसी भरत मंदिर में सभा हुई और भगवान से चलने के लिए भरत जी ने आग्रह किया। हम यहाँ के पुजारी जी से यहाँ की महिमा और यहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। बोलिए राम भरत भेंट की जय। ये चित्रकूट धाम का 550 मंदिर का सबसे मुख्य मंदिर, सबसे मेन पॉइंट है राम भरत भेंट। आप हर जगह दर्शन करेंगे चित्रकूट धाम में एक मंदिर का, तो उनमें दर्शन मिलेगा केवल राम लक्ष्मण जानकी का। यहाँ भगवान के पूरे परिवार का दर्शन है। समस्त चित्रकूट के देव का दर्शन आपको इसी जगह पे मिलेगा। जैसे काशी में है विश्वनाथ जी, गया जगन्नाथपुरी में है जगन्नाथ भगवान, अयोध्या में है श्री राम जन्मभूमि, वैसे चित्रकूट धाम का यही सबसे मेन मंदिर माना गया राम भरत भेंट। आप चित्रकूट धाम में दर्शन करने आए, यात्रा करने आए, आप एक मंदिर का दर्शन किया, अगर राम भरत भेंट का दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा भी पूरी मानी जाएगी। क्यों नहीं पूरी मानी जाएगी कि यहाँ पे भगवान के पूरे परिवार का दर्शन है और समस्त चित्रकूट के देव का दर्शन आपको इसी जगह पे मिलेगा। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके छोटे भाई श्री भरत जी महाराज यहाँ मनाने के लिए आए। उनके साथ में अयोध्या प्रवासी, जनक प्रवासी, समस्त चित्रकूट के देव के साथ में श्री भरत जी महाराज सबसे पहले माता मंदाकिनी में स्नान किए। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी नहाई। मंदाकिनी में स्नान करने के बाद में चले भरत जहाँ से अरग उड़ाई, साथ निषाद नाथ लगवाई। निषाद राज के साथ में छोटे भाई के साथ में भरत जी महाराज इसी भूमि पे बैठ के बराबर 5 दिन तक लगातार रोते रहे और मनाते रहे कि प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए। राम जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय प्रवचन न जाई। हे भरत, में अयोध्या वापस नहीं जा सकता। भरत जी महाराज 5 दिन का यहाँ पे मुकाम रामायण में बताया जाता है। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन आज, कहत सुनत हरिहर गए दिवस गए वह शाम। सांझ को 5वें दिन भरत जी महाराज फिर विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आप नहीं चल रहे हो तो कोई हमें ऐसा प्रमाण दो, कोई हमें ऐसा निधि दो जिससे अयोध्या का राज चले। फिर उनको ऐसे चरण पादुका दिया। प्रभु कर कृपा पावनी लीनी सागर भरत, ऐसे चरण पादुका को लेकर श्री भरत जी महाराज यहाँ से पाई पैदल अयोध्या जाते हैं। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम पड़ता है, वही राज सिंहासन पे रखते इन्हीं के सहारे अयोध्या का राज चलाए। इतने बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राजमहल में 14 साल के बीच में नहीं गए। दर्शन कीजिए, नीचे में है बड़ी मूर्ति सफेद वाली है श्री भरत जी के, ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, बीच में 4 मूर्ति राजा जनक शत्रुघ्न जी महाराज, सत्यवती मैया, सुनैना मैया। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इस साइड में है तिरुपति बालाजी, कृष्ण जी है, राधा जी हैं, बलदाऊ जी हैं, काले काले ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान है। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके छोटे भाई श्री भरत जी महाराज यहाँ मनाने के लिए आए, तो वापस नहीं हुए। फिर उनको ऐसे चरण पादुका देकर यहाँ से अयोध्या वापस किया। दर्शन कीजिए, ये नीचे में सबसे बड़ी मूर्ति है सफेद वाली श्री भरत जी की, ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी है, बीच में उनका पूरा परिवार है। ये भरत जी का चरण पादुका, इनका आशीर्वाद लीजिए। साधु से जय श्री राम। मेरा नाम परागजन है। मैं राजस्थान, कोटा जिला राजस्थान से हूँ। मैं चित्रकूट में यहाँ आज पहली बार आया और पहली बार आके मुझे महसूस हो रहा है कि मैं शायद वास्तव में राम के नगर में आया हूँ। यहाँ पे जो मैंने काफ़ी सुना है चित्रकूट के बारे में कि राम भगवान ने यहाँ 12 वर्ष बिताए हैं। 12 वर्ष बिताए हैं, तो ये इससे अच्छी तपोभूमि शायद मेरे हिसाब से कोई और होगी नहीं। और आज मैं यहाँ पे आके बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों जो व्यूअर हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक बार जरूर आए
यहाँ पे आए और रामघाट का दर्शन जरूर करें। शाम की आरती यहाँ पे बहुत मनमोहक है, लेकिन यहाँ पे आप अगर यहाँ पे जो नाव चलती है उसमें आप घूम के दर्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे आप आगे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, आप वहाँ पे जरूर आए। जय श्री राम। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लेनी। दोस्तों, इसी स्थान पर प्रभु श्री राम की चरण पादुका अपने सिर पर लेकर भरत जी अयोध्या तक गए और वहाँ 14 वर्षों तक उनकी पूजा अर्चना करके अपना राज चलाया। यह वही दुर्लभ स्थान है, यहाँ पे आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान 11 वर्षों तक इस स्थान पे निवास किए और चित्रकूट में भरत जी अपनी सेना लेके भगवान को वापस ले जाने के लिए यहाँ पे आए और इसी भरत मंदिर में उन्होंने सभा करी। तब भगवान ने अपनी आंखें उठा के देखा कि उनके सामने गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, राजा जनक बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं और वहाँ की नगर वासी बैठे हैं। तो उनको संकोच लगने लगा और अपनी निगाह नीचे करी और पृथ्वी को देखने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, गुरु कृपा भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवन विलोकी, शील सराह सभा सब सोची, कहु ना राम सम स्वामी संकोची। तो ऐसे हमारे संकोची स्वभाव के प्रभु श्री राम इस स्थान पे रहे और इस स्थान पे जो जाता है उसको भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह वही तुलसी घाट है, यह वही मंदाकिनी गंगा है। इसी में भगवान श्री राम ने स्नान किया, भरत जी ने स्नान किया और तुलसीदास ने यहाँ बहुत सालों तक रह के स्नान किया। ये इसी स्थान पे तुलसीदास ने चंदन घिसा। यहाँ सामने माँ मंदाकिनी गंगा में होती आरती जो श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी मनमोहक है। यह भरत मंदिर चित्रकूट के रामघाट और आरती स्थल पर ही मौजूद है। इसके बगल में पर्णकुटी है जहाँ भगवान ने कुटिया बना के रहा करते थे और भरत मंदिर के बिल्कुल समीप तुलसी गुफा है जिसमें तुलसीदास ने यहाँ पे भगवान के दर्शन किए। और यहाँ के राजा मत्स्य गजननाथ जी का मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है और ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल। तो यह इतना पवित्र स्थान है, जो भी श्रद्धालु आता है इन सभी जगहों के दर्शन करता है, क्योंकि कहा जाता है चित्रकूट के कण कण में भगवान हैं। वह किस स्थान पे भगवान आपको दर्शन दे दें, तो यहाँ पे जब भी आएँ किसी भी स्थान को आप छोड़िए नहीं। ये मेरा अनुभव है। आप जाइए, दर्शन ज़रूर करिए, एक एक स्थान के दर्शन करिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोगों से पूछिए, आप जानकारी हासिल करिए, लेकिन जाइए ज़रूर, दर्शन करिए। चित्रकूट बहुत बड़ा स्थान नहीं है, यहाँ पे 1 या 2 दिन में दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़िए नहीं। और यह बहुत ही पावन पुण्य स्थान है। भगवान हैं, कहा जाता है कि अमावस के दिन इस स्थान पे आने का एक खास विशेष महत्व है, क्योंकि अमावस के दिन गोस्वामी तुलसीदास को भगवान ने अपने दर्शन दिए। और अमावस के दिन जब भी कोई श्रद्धालु आता है इस स्थान पे, तो उसको भगवान किसी न किसी रूप में अपने दर्शन ज़रूर देते हैं, लेकिन हम तुच्छ मानव पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने का ही एक अपना अनुभव है और यहाँ भगवान धन्य जरूर करते हैं। इस स्थान पे आने से सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। तो यह ऐसा पावन पुण्य स्थान है, यहाँ पे श्रद्धालुओं को ज़रूर आना चाहिए और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।